नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 22वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकते हैं या शुद्ध शुद्ध बोलना सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश बोलना एक ही और इंग्लिश लिखना एक ही सिक्के के दो पहलू। यानी कि अगर हेड टेल की बात की जाए तो एक तरफ अगर आप जैसे कि आप इंग्लिश लिख लेते हैं तो बोलना भी ईजी है आपके लिए, क्योंकि ये बोलना एक प्रक्रिया है और जिसे जाहिर सी बात आपके दिमाग में सब आता है, लेकिन क्या करना होता है कि प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में दोनों बात करेंगे, लिखने पे भी जोड़ देंगे, बोलने पे भी। तो आपसे यही निवेदन है कि आप एक कॉपी बना लीजिए ताकि बहुत ज़रूरत हो जाए तो आप इसे रिवीजन कर सकें। नहीं तो वीडियोज़ आपको दोबारा देखने को इसी नंबर के मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उतना सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉपी बनाइए, कॉपी पे लिखेंगे कि जैसे जैसे कॉपी भरते जाएगा आप लिखने के लिए भी कैपेबल हो जाएंगे, यानी लिखना आ जाएगा अभी बहुत ही करेक्टली और बोलने भी आ जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए कॉपी बनाना जरूरी है। जैसा आप देखेंगे वीडियो में वैसा ही स्क्रीनशॉट लेकर लास्ट में आप उसे कॉपी पे लिख लेंगे। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाइए, जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड लगभग 800 प्लस वीडियोस आपको मिलने वाले। ये संख्या बढ़ती जाएगी जितना आप लेट से ये वीडियो देख रहे होंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि देखिए दो ही चीज़ इंग्लिश के लिए, जब इंग्लिश की बात की जाए तो दो चीज़ लोग जरूर समझते हैं, करते हैं। एक तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीदते हैं अच्छे से अच्छे वाले। दूसरा कि वर्ड मीनिंग के लिए डिक्शनरी खरीदते हैं ताकि वर्ड पार बढ़ सके। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि अगर आप जो ग्रामर के बुक्स हैं उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही सेट कर दिए गए हैं। तो बस सब कुछ आप हमारे वीडियो को देखते चलिए, चूँकि फिर से क्लास शुरू हो चुका है। जहाँ तो 800 वीडियो अगर नहीं देखना है तो फिर से स्टार्ट हो जाइए। अगले 1600 आते आते तक तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में बहुत अच्छे लिख सकेंगे, बोल सकेंगे। आज के समय में बिना इंग्लिश से कुछ होने वाला नहीं है। तो चले आगे बढ़ जाते हैं और सर यहाँ पर सीख रहे हैं अंग्रेजी लिखना और बोलना कैसे सीखें। दोस्तों, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस मेन रूप से कहा जाए तो 4 तरह के सेंटेंस होंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जिसमें यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात मैं नहीं करूँगा, जो बात होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। खैर, इस वीडियो में इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जो कि शुरू होंगे, ठीक है, WH से, जी हाँ, इंट्रोगेटिव होंगे। और ये इंट्रोगेटिव के पहले WH का प्रयोग करके प्रश्न करना सीखेंगे। कैसे प्रश्न किया जाता है? जब दो लोग, मान लीजिए कोई A है और कोई B है, ये दोनों अगर बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे? क्या मन मन में सोच लेंगे? नहीं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। जब वो बोलेंगे तो यानी कि जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं करने आएगा तो आप कैसे आगे बात शुरू करेंगे या कैसे आगे बात बढ़ाएंगे? क्वेश्चन करेंगे तभी तो उसका जवाब आप देंगे। जब कोई क्वेश्चन, इसी तरह आप जब क्वेश्चन करेंगे तो दूसरे कोई जवाब देगा। तो क्वेश्चन करना सीखिए। देखिए, इस तरह के वीडियोज़ आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे जहाँ इतने डिटेल्स में बताए जाते हैं। बस क्या होता है कि एक फिक्स, मान लीजिए कि एक अंग्रेज है और अंग्रेज जो है, अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा कि एक शायद यूरोपियन कंट्री का था। उसने कई देशों को पैदल ही चलकर, जो है इंडिया में जो कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, वहाँ पहुँच गया और वो हिंदी बोल रहा था। तो उसने कहा कि भाई हिंदी में मैंने सीखा है और धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत कुछ मैं नहीं बोल पाता हूँ। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस को वो फॉलो कर रहा था, इसलिए आगे के चीज़ को वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप तरह तरह के बात को, तरह तरह के चीज़ को बोल सकते हैं। तो उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जो फॉर्मेट है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरी बात बहुत सारे लोगों को लगता है कि फालतू का टाइम वेस्टेज, लेकिन दोस्तों यही टाइम जो वेस्टेज आपको लग रहा है, यही बहुत कुछ सीख दे जाने वाली है। तो देखिए, WH क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में WH क्वेश्चन क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो मैं यही बताता हूँ। WH क्वेश्चन देखिए, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। 8 तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और वो कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए यहाँ पर। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं व्हाट, तो व्हाट में ये WH जो लगा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन होता है। WH से जो स्टार्ट हो रहे जो वर्ड,
सब नहीं, खासकर ये सारे और वर्ड जो है शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये जो 8 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं और इसी से प्रश्न करते हैं। इसके अलावा बताइए आप कैसे प्रश्न करेंगे? इसको उड़ा के कर सकते हैं? नहीं। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, है ना, किसका, कौन, ये सब जो है आप पूछते हैं, बोलते ही बोलते हैं, शुरू में, सेंटेंस के शुरू में, बीच में, कहीं भी। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि शुरू में ही ये वर्ड को रख दिया जाता है WH को, तो इसलिए सिंगुलर नंबर हो यानी कि एक वचन वाले वाक्य हो या बहुवचन वाले वाक्य हो, आप WH का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आता है यानी वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो उसी तरह देखिए इधर जो है WH के बाद जो है वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। यही सेंटेंस पैटर्न है। इस सेंटेंस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत है, हर एक तरह के सेंटेंस के साथ यही खेल है। इसलिए जो पिछले, अब ये तो कि वर्ब टू बी से रिलेटेड मेरा ये वाला वीडियोस चल रहा है, वर्ब टू बी, जिसमें वर्ब टू बी किसे कहते हैं भाई, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते वर्ब टू बी किसे कहते हैं। तो देखिए जहाँ इज है ना, आर, एम, ठीक है, ये प्रेजेंट में, और पास्ट में अगर वाज वेयर रहता तो वाज वेयर, ये वर्ब टू बी कहलाते हैं, वर्ब टू बी से वर्ब टू बी कहलाते हैं से। तो यहाँ पर इज आर, एम को लेकर मैंने जो WH क्वेश्चन का प्रयोग किया है और जितना करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो दोस्तों ये पहले तो आपको मैं यही कहूँगा कि भाई इसे आप याद कर लें। याद नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ क्या लगाना। अब जैसे कहाँ के लिए क्या वर्ड होगा, कौन के लिए कहाँ होगा, फिर कौन दो है तो कब हु लगाएंगे, कब विच लगाएंगे, ये सब तो जानना होगा। तो ये देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे और हुज मीन्स किसका। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह सेम प्लूरल हो या सिंगुलर सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ, चले आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इस तरह से प्रश्न करना चाहिए। किस तरह से, मैंने बात बताया भी, वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न करना चाहिए। तो एसएल नंबर का मतलब होता है कॉपी पे आप इसी तरह लिखे, एक पेज होगा 1A4 साइज़ का, जिसमें एक तरफ एसएल नंबर, दूसरे तरफ PL नंबर लिखेंगे। उसके बाद इंग्लिश के सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी, इस तरह से जो है एक पेज में पूरा जो स्लाइड आप पूरा वीडियो देखेंगे एक ही पेज में आ जाएगा। अब भले ही यहाँ कुछ है, अब देखें। तो देखिए दोस्तों साथ में यहाँ पर देखेंगे कि आई बटन में भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक आते रहेंगे जो पिछले वीडियोज़ के हैं। तो आप वीडियो के अंत तक आप कुछ देख सकते हैं, लास्ट में भी कुछ लिंक शेयर होगा, उससे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, 3 तरह के पर्सन होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो मैं खुद, दूसरा कि तुम, और तीसरा कि अन्य लोग। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है ये, देखिए फर्स्ट पर्सन ये आई है। आई के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, कभी नहीं। आई के साथ एम लगाते हैं, ये ग्रामर का रूल है। तो ग्रामर के रूल को सेट कर दिया गया यहाँ पर, तो हो गया ना। अब देखिए वी के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाएंगे, कभी नहीं। वी के साथ आर लगता है, इज भी नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है ये भी ग्रामर का रूल ही कहता है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ। हाउ आर वी, हम लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं। सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन है यू, है ना। यू जो है, अब यू के साथ तो एम नहीं लगेगा, यू के साथ इज भी नहीं लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, तो यू के साथ आर लगेगा। क्या लगेगा यू के साथ, यू के साथ लगता है आर। तो आर है दोस्तों हाउ आर यू, हाउ आर यू। कम से कम एक सेंटेंस तो बोलना सीख जाएं। एक सेंटेंस अगर बोलना सीख जाते हैं ना तो समझ लीजिए, इतना तो बोलते हैं सभी लोग, सब कुछ बोले या ना बोले, हाउ एम आई बोले या ना बोले, लेकिन अपने बारे में लोग कहाँ ध्यान रखते हैं। हाउ एम आई कौन बोलता है, मैं कैसा हूँ। कभी आपने कभी क्या सवाल किया अपने आप से, हाउ एम आई, हाउ एम आई नहीं, हाउ आर वी नहीं, हाउ आर यू। आप दूसरे का ख्याल रखते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। हाउ आर यू प्लूरल में भी सेम टू सेम आता है सेंटेंस, लेकिन हिंदी से पकड़ में आता है कि भैया कैसे। अगर बोलते हैं हाउ आर यू, अब सामने वाला एक ही है तो समझिए एक आदमी के लिए अब बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे लोग को बोल रहे हैं तुम लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो। थर्ड पर्सन, देखिए ये जो दो है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन छोड़कर सारे के सारे जितने भी अब सब्जेक्ट आएंगे वो थर्ड पर्सन कहे जाएंगे। जैसे ही है थर्ड पर्सन, है ना, ही सी जो भी अब आएंगे। हाउ इज ही,
अब दो लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है और सी यहाँ पर है, दोनों नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं, ए पूछ रहा है बी से कि भाई सी, मतलब सी का मतलब ये सी है या डी, आप जो समझे, कि हाउ, ये पूछ रहा है इनके बारे में, हाउ इज ही, ठीक है, ये वह कैसा है, ये भी पूछ सकता है। हाउ इससे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, लेकिन इनके बारे में पूछ रहा है, हाउ इज ही। उसी तरह हाउ आर दे, यानी कि वह कैसा है, वो अच्छा है, तो बोलेगा लोग, जाहिर सी बात जवाब में आएगा ही इज़ फाइन। इसी से आंसर मिल जाता है, ही इज़ फाइन, अच्छा है, ऐसे बोलेंगे ना, अच्छा है। वह कैसा है, तो वह अच्छा है। वो कैसा, बुरा है, ही इज़ बैड बोल सकते हैं ना। ही इज़ गुड, ही इज़ टिमिड, ही इज़ शाय, ही इज़ वेल, ही इज़ इंटेलिजेंट। बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, आप बना के तो देखिए। तो हाउ आर दे आप लिखें इस तरह कॉपी पे, हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं। हाउ इज सी, क्या होगा, हाउ सी का मतलब वह, सी तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वह कैसी है ना, वह कैसी है। हाउ आर दे, प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए जो है हाउ इज़ इट, कोई ईट का प्रयोग आप समझते हैं, करिए जी वस्तु, मौसम, समय वगैरह के लिए होता है। तो हाउ इज़ इट, यह कैसा है। हाउ आर दे, इट का भी प्लूरल दे ही होता है। हाउ वे, ये सब कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं, ऐसे हो जाएगा, वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं। हाउ इज़ दिस, देखिए जिनको बोलने हैं तो बोलेंगे तो भी मुंह पर आएगा। देखिए एक्चुअली सब प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस में आप हैं तो इंग्लिश भी आपके लिए चुटकियों का खेल है। जितना बोलेंगे उतना, जितना बोलने आएगा, ये कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या बोल रहे हैं, बस जबान पे आपका चढ़ जाना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि सीखना है आपको बंगला, ठीक है, बंगला भाषा सीखना है, तो क्या होगा, भालोबासी, है ना, आमियाचे, कुछ इस तरह से लोग बोलते हैं, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही लोग बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब, एक सेंटेंस सीखा उन्होंने, तो इस तरह से अगर आप बोलते हैं तो कुछ तो आ ही जाएगा बोलने आपको। तो हाउ इज़ दिस, यह कैसा है। हाउ आर दीज, ये सब कैसे हैं। उसके बाद देखिए हाउ इज़ दैट, वह कैसा है। हाउ आर दोज, वे सब कैसे हैं। हाउ इज़ दिस बॉय, हाउ आर दीज बॉयज, बॉय का वॉइस हो गया। यह लड़का कैसा है, ये लड़के कैसे हैं, या ये सब लड़के कैसे हैं। हाउ इज़ दिस मैन, हाउ आर दीज मेन, मैन का प्लूरल मेन। यह आदमी कैसा है, ये सब आदमी लोग कैसे हैं। हाउ इज़ दैट गर्ल, दो ए पूछ रहा है बी से कि हाउ इज़ दैट गर्ल, बी पूछ रहा है ए से हाउ आर दोज गर्ल्स। समझिए, देखिए ए पूछा बी से वह लड़की कैसी है, मतलब लड़की कैसी है। बी पूछ रहा है ए से वे सब लड़कियां कैसी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज दैट डॉग, हाउ आर दोज डॉग्स। वह कुत्ता कैसा है, वे सब कुत्ते कैसे हैं। तो ये है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ देखिए इस तरह के रिलेटिव को लेकर आप किसी न किसी के बारे में रिलेशन में पूछते हैं, किसी दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, उनके बारे में तो पूछते हैं ना। तो ये वैसे ही जगह काम आएगा। हाउ इज़ माई फादर, हाउ इज़ योर फादर, माई की जगह योर भी कर सकते हैं। अब योर है तो योर आ जाएगा, माई है तो आवर हो गया। हाउ आर आवर फादर्स, मेरे पिताजी कैसे हैं। मान लीजिए ए है, कोई ए व्यक्ति है, अब कोई सी से भेंट हो गया रास्ते में। मान लीजिए ए अमेरिका में रहता है, सी अमेरिका आया, तो ए ने पूछा भाई कि मेरे पिताजी कैसे हैं। वो आता जाता है, उसके फैमिलियर है, तो पूछ लेता है मेरे पिताजी कैसे हैं, आपने देखा है ना, ठीक ठाक है ना, इस तरह से।
तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ माई फादर, हाउ आर आवर फादर्स, हमारे पिताजी लोग कैसे हैं। हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ आर योर ब्रदर्स, तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारे भाई लोग कैसे हैं। हाउ इज़ हिज अंकल, हाउ आर देयर अंकल्स, उसके चाचा कैसे हैं, वे लोग के चाचा लोग कैसे हैं। हाउ इज़ हर आंटी, दोस्तों हाउ आर देयर आंटीज, उसके चाची कैसी हैं, वे लोग के चाची लोग कैसी हैं, है ना, इस तरह से। चलिए अब देखिए हाउ इज योर सिस्टर, ऐसे बोलते हाउ इज योर सिस्टर या हाउ इज हिज सिस्टर, हाउ आर देयर सिस्टर, उसकी बहन कैसी है, उसकी बहन कैसी है, वे सब की बहनें कैसी हैं। हाउ इज द हाउस ऑफ दिस मैन, यहाँ देखिए द हाउस ऑफ दिस मैन, हाउ आर द हाउसेस ऑफ दिस मेन, इस आदमी का मकान कैसा है, ये सब आदमी लोग के मकाने कैसे हैं। हाउ इज माई टीचर, हाउ आर योर टीचर, यहाँ पर योर नहीं आवर कर दीजिए क्योंकि माई का आवर हो जाएगा। मेरा शिक्षक कैसा है और हमारे शिक्षक कैसे हैं। हाउ इज़ योर एनिमी, हाउ आर योर एनिमीज़, तुम्हारा दुश्मन कैसा है, तुम्हारे दुश्मन लोग जो है कैसे हैं। अब भाई फ्रेंड के बारे में लोग पूछते हैं, दुश्मन के बारे में कोई पूछता है क्या, लेकिन ये सेंटेंस याद रहे इसलिए मैंने इस तरह का लिखा है ताकि ये हमेशा याद रहे कि कैसे बोलना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए हाउ इज शिव, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछते ही होंगे ना, किसी दूसरे से तीसरे से, तो ऐसा पूछिए। अब किसी का हाल चाल पूछना है तो पूछिए हाउ इज शिव, हाउ आर मिस्टर शिव, सभी लोग के बारे में पूछना है तो मिसेस लगा दीजिए, एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, यानी कि शिव कैसा है, शिव लोग कैसे हैं। नेक्स्ट है हाउ इज सीता, हाउ आर मिस्टर सीता, सीता कैसी है, सीता लोग कैसी हैं। हाउ इज राम सिस्टर, हाउ आर मिसेस राम सिस्टर्स, राम की बहन कैसा है, कैसी है, राम की बहन कैसी है, राम लोग की बहन सब कैसे हैं। हाउ इज श्याम्स ब्रदर, हाउ आर मिस्टर श्याम्स ब्रदर्स, श्याम का भाई कैसा है, श्याम लोग के भाई लोग कैसे हैं। अब देखिए दोस्तों हाउ इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, हाउ आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, यहाँ देखिए बूढ़ा अंधा आदमी कैसा है, बूढ़ा अंधा आदमी लोग कैसे हैं। हाउ इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट है, हार्ट का देयर हो गया, एक्चुअली हिज का देयर हो गया, हार्ट और प्रॉब्लम में प्रॉब्लम लग गया, उसका कठिन समस्या कैसा है, वे सब कठिन समस्याएं कैसे हैं। हाउ इज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और बड़ा कर दीजिए, हाउ आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसका कठिन आर्थिक समस्या कैसा है, वे सब कठिन आर्थिक समस्याएं कैसे हैं। हाउ इज द मैन ऑफ दिस हाउस, हाउ आर द मेन ऑफ दिस हाउसेस, इस मकान का आदमी कैसा है, ये सब मकानों के आदमी लोग कैसे हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन एक बार बोलने का जो है लाउड बोलिए, अगर लाउड बोलेंगे तभी जबान पे चढ़ेगा, तेज़ी से बोलना है। चलिए फिर से एक बार बोल के देखते हैं तेज़ी से, कि ताकि आपके जबान पे चढ़ सके। हाउ एम आई, हाउ आर बी, हाउ आर यू, हाउ इज सी, हाउ आर दे, हाउ इज सी, हाउ आर दे, how is it, how are they, how is this, how are these, how is that, how are those, how is this boy, how are these boys, how is this man, how are these men, how is that girl, how are those girls, how is that dog, how are those dog। दोस्तों इसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट आप रखें उसको रख कर बोलिए,
ज़रूर से ज़रूर बोलिए। जहाँ जो जैसे हैं वो जिनका अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है कंडीशन और अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसी के अनुसार बोलना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हाउ इज़ माई फादर, हाउ आर आवर फादर्स, हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ आर योर ब्रदर्स, हाउ इज़ हिज अंकल, हाउ आर देयर अंकल्स, हाउ इज़ हर आंटी, हाउ आर देयर आंटीज, how is his sister, how are their sister, how is the house of this man, how are the houses of this man, how is my teacher, how are your teachers, how is your enemy, how are your enemies, how is Shiv, how are Mrs. Shiv, how is Sita, how are Mrs. Sita, how is Ram's sisters, how are Mrs. Ram's sisters, how is Shyam's brother, how are Mrs. Shyam's brother, how is the old blind man? How are the old blind men? How is his heart problem? How are their heart problems? How is his hard economic problem? How are their hard economic problems? How is the man of this house? How are the men of these houses? तो दोस्तों ये जो है तरीका, इसी तरीके से आप बोलिए, और अगर बोलते हैं तो वाकई में आप सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना भी। तो कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, नहीं तो आप जाहिर सी बात है 10 दिन के बाद वीडियोज़ के बारे में भूल जाएगा, हमारे दिया हुआ ज्ञान सब निरर्थक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप उसे हमेशा आपके लिए बना कर रखें। शुरू में दिक्कत होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ भी है, और प्ले स्टोर से हमारा जो है लिंक जो ऐप है वो डाउनलोड करना ना भूलें। तो साथ ही कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों को ध्यान के, धन्यवाद। थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।